माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप जो अधिनियम पारित किया गया, जो माउंटबेटन योजना आई थी, आपको पता होगा स्वतंत्रता के समय, उस योजना के बाद भारत में कौन सा अधिनियम पारित किया गया, इसका आपको जवाब देना है। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी है भारत सरकार अधिनियम 1947 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका आंसर देना है। आंसर आप जितनी तेजी से देंगे उतने ज्यादा प्रश्नों को और उतनी अच्छी व्याख्या को हम लोग कवर कर पाएंगे। तो माउंटबेटन योजना की अगर बात की जाए तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसका संबंध ब्रिटेन के शाही घराने से था, जब भारत में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि भारत का विभाजन अब क्या हो चुका है, अवश्य संभावी हो चुका है, अर्थात किसी भी तरीके से भारत के विभाजन को टाला नहीं जा सकता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, माउंटबेटन को विशेष रूप से भारत को आजादी यानी इसको स्वतंत्रता देने के लिए गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था। अगर आपको याद होना चाहिए यहां पर, तो 1947 में ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, एक डेट नोट कर रहा हूं, ध्यान देना, इतिहास से जोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। 20 फरवरी 1947 की घटना है, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा। 20 फरवरी 1947 की घटना है। उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री हुआ करता था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था इटली। 20 फरवरी 1947 को इटली ये घोषणा करता है कि जून 1948 तक, कब तक इटली ने यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक हम क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे, यानी स्वतंत्रता दे दी जाएगी। तो इटली ने 1947 में ही इस बात की घोषणा कर दी थी, जो उस समय का तात्कालिक क्या था, पीएम था। तो ब्रिटेन सत्ता को जब लगा कि अब भारत पे हम अपनी सत्ता को बनाए नहीं रख सकते हैं, तो उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की नीति अपनाई। अब उसमें यह आवश्यक था कि किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को भेजा जाए जो भारत की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से बेहतर ढंग से क्या हो, वाकिफ हो, और उसे जो मुस्लिम लीग है, जो कांग्रेस है, जो गरम दल है, जो नरम दल है, इनकी एक व्यापक समझ हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा, मार्च 1947 में। कब नियुक्त किया गया था, मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और जब लॉर्ड माउंटबेटन आता है तो यही क्या करता है, भारत के विभाजन की रूपरेखा का निर्धारण करता है। क्या करता है, भारत की विभाजन का रूपरेखा का निर्धारण करता है कि भारत को कैसे स्वतंत्रता दी जाएगी। इसके लिए उसने जो अपना पहला ड्राफ्ट तैयार किया था, उस ड्राफ्ट को कांग्रेस ने नकार दिया था। और उसके बाद दूसरा ड्राफ्ट, जो उस समय मेनन साहब थे, जो उस समय भारत सरकार के सचिव हुआ करते थे, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता को कैसे दिया जाए इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। और वही ड्राफ्ट जो आता है, उसी ड्राफ्ट को हम लोग या तो जून प्लान कहते हैं, क्योंकि यह प्लान 3 जून को आया था, या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न यह पूछा गया है कि भारत का विभाजन किसके तहत हुआ था, वहां पर आपका उत्तर होता है माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना कब आई थी, मैंने आपको बता दिया, 3 जून 1947 को। क्लियर। अब यहां पर एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसने आजादी को दस्तावेजों के माध्यम से लिया था। किसके माध्यम से लिया था, दस्तावेजों के माध्यम से। इतने बड़े व्यापक स्तर पर कहीं पर भी इतने बड़े लोकतंत्र को या इतनी बड़ी आबादी वाले देश को अगर आजादी मिली है, तो भारत इसका एक अनुपम उदाहरण है, जिसने क्या किया, स्वतंत्रता कागज के दस्तावेजों पर लिया। और वह दस्तावेज कौन था, वह दस्तावेज था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947।